बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज का चौथा और आखिरी लेक्चर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें हम सेट के बारे में जान चुके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हम देख चुके हैं। उसके बाद हम सबसेट के बारे में देख चुके हैं। फिर हमने इन चीज़ों को यूटिलाइज किया है एक्सरसाइज 2.1 के पहले 7 क्वेश्चंस में। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड इसको हम आज एक्सरसाइज को वाइंड अप करने के लिए बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहे हैं तो हम उससे देखते हैं। कहते हैं कि what is the number of elements of the power set of each of the following sets। किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमने बताने हैं। वो सेट्स हमें दिए गए होंगे। तो व्यूअर्स वो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। ये हम ऑलरेडी जो है वो 9 और 10 ग्रेड में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। बहरहाल इसकी रिवीजन हमारी हो जाएगी और साथ में हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है 2 रेज़ टू पावर n। किसी सेट ए के अगर आपको पावर सेट्स के एलिमेंट्स गिनना हो तो 2 रेज़ टू पावर n फॉर्मूला है। n जो है उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको जाहिर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन इट। नो एलिमेंट, जीरो इज अ सिंबल फॉर नथिंग। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका नाम हम मान लेते हैं ए है। तो फिर पावर सेट्स ऑफ ए, ठीक, वो हमारे पास क्या बनेंगे। हमारे पास जो है वो पावर सेट जो है इसका यही बनेगा। हमें सिर्फ पावर सेट नहीं बनाना, ये मैं आपको डिटेल में वैसे बता रहा हूँ, लेकिन हमें सिर्फ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट चाहिए। मीन हमें ये चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए। ठीक, तो वो कितने हैं हमारे पास एक ही है। लेकिन एक तो ये तरीका है, ये लेंथी मेथड है। लेकिन हम अगर फॉर्मूला यूज करें तो ये अल्टरनेट देखिए। यहाँ पर अल्टरनेट ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए। अच्छा, तो अल्टरनेट पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए that is equal to 2 raised to power 0 और any number having power 0 equal to 1। क्यों ऐसा होता है ये मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की भी है, उसमें आप देख सकते हैं एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हो। ठीक, बात तो इसमें हमारे पास एक ही पावर सेट में एक ही एलिमेंट बनेगा। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है ये हमारा शॉर्ट है, हम इसको लेंगे, इसको आप बेशक नहीं लेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0 1, इसका नाम मान लेते हैं ए है। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए बट विल बी दैट 2 रेज़ टू पावर, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 2। ठीक, तो ये हमारे पास बचेंगे 4। तो इस सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स 4 बनेंगे। ठीक, तीसरा पार्ट देखिए। हमारे पास जो सेट है उसका नाम हम ए मान लेते हैं। सही, तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7। हमें इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स बताने हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 7। अब 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हो जाएगा 2 2 2 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 64 and 128। सो इस सेट के जो पावर सेट है उसमें एलिमेंट कितने बनेंगे 128। डन। तो इससे आगे आप लोग जो है वो पार्ट्स आसान हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। बाद आप इसका इसी का पार्ट नंबर जो है वो लास्ट में कर देता हूँ, पार्ट नंबर 6। बट इज दैट सेट देखिएगा ए बी, ठीक, फिर हमारे पास है बी सी और फिर हमारे पास है डी ई।
तो व्यूअर्स इसमें आपने परेशानी होना, इस सेट में इनफैक्ट 3 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, सही। वो बजाते खुद सेट्स हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने नहीं काउंट करना, आपने देखना है ये इस सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। इसका नाम मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ power sets of A, but will be that 2 raised to power 3, that must be 8. तो how simple these questions are. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और बहुत आसान एक्सरसाइज ये, इनफैक्ट ये आप लोगों का जो 9 और 10 ग्रेड का जो मैथ्स है उसकी ये रिवीजन है, बहुत कम चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आई हैं। ये असल में ये एक्सरसाइज 2.1 है ही 9 और 10 ग्रेड में जो आपने सेट्स पढ़े हैं उनकी रिवीजन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहते हैं राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक, पावर सेट, सॉरी, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पावर सेट लिखना है। अब पावर सेट क्या होता है, यहां लिखिए पावर सेट, पावर सेट a set consisting of all the subsets of a set, किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनको अगर हम एक सेट में रख देते हैं दैट विल बी पावर सेट, ठीक। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है 9 and 11, ये दो एलिमेंट्स हैं, इस सेट को हम मान लेते हैं A। अब फिर पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पहले आप इसके सबसेट्स बनाएं, कौन कौन सा बनेगा, एक एम्प्टी, एक 9, फिर 11, फिर आपके पास 9 11, ठीक है। ये हमारे पास इसके सारे सबसेट्स बने हैं, इन पर मुश्तमिल जो सेट है दैट इज पावर सेट, सही। सारे के सारे सबसेट्स को, वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उन सब को आप, उन सब पर मुश्तमिल जो सेट होगा दैट विल बी पावर सेट, ठीक। अच्छा, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, सिंपल। हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, प्लस माइनस साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेट ऑफ ऑल दी बेसिक ऑपरेशंस, ये इसका नाम हम ए मान लेते हैं, ठीक। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा फिर, अच्छा, एक एम्प्टी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ठीक है। एक एक करके भी सिंगलटन हो गए। अब प्लस का पेज बनाए माइनस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवाइड के साथ, फिर माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, फिर माइनस का डिवाइड के साथ, ठीक है। अब पहले दो का तीसरे के साथ, 3 3 बना देते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पहले दोनों का चौथे के साथ, मतलब प्लस माइनस एंड डिवाइड, ठीक हो गया। और फिर अब दूसरे दोनों का तीसरे के साथ, या पहले तीसरे और चौथे का, मतलब प्लस माइनस एंड डिवाइड, ठीक है। अब आप दूसरे तीसरे और चौथे का ले, मतलब माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और फिर आप चारों का ले, ठीक। तो चारों का आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितने एलिमेंट्स होने चाहिए पावर सेट में, 2 raised to power 4 यानी 16 होने चाहिए, ठीक। 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक 16 हमारा रहता है, वो देखते हैं कहाँ से है। सो पेयर वाले बन गए, 3 वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हमारे पास अभी रहता है, वो हम देखते हैं, देखिएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस माइनस का डिवाइड के साथ, फिर माइनस मल्टीप्लाई का, वो हमने नहीं लिखा है, माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड,
ठीक, वो हमने प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो हमने भी लिखा हो, तो इनफैक्ट हमें यहाँ लिखना चाहिए प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मिसिंग। तो फिर आप देख लीजिएगा एक मिसिंग था, वो हमने इसको रिकाउंट किया, तो एक मिसिंग था वो हमने लिख दिया। ठीक, तो फिर आप क्या करोगे, इसके जितने भी सबसेट्स हैं पॉसिबल वो सारे के सारे आप बनाओगे और उसे आप सेट में रख दोगे, तो फिर वो जो नया सेट बनेगा दैट विल बी पावर सेट। सिंपल। तो श्योरिटी के लिए देखें हमने काउंट कर लिया 16, यहाँ 16 नहीं थे बन रहे, तो वो फिर हमें पता चला कौन सा है। ठीक, तो फिर इस तरह से व्यूअर्स आप जो है वो किसी भी सेट का पावर सेट आप बना सकते हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इस एक्सरसाइज का 10वां और आखिरी सवाल देखेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो जिसमें हमारा जो टॉपिक है सेट का, उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे फंक्शन पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, which pairs of sets are equivalent and which of them are also equal। वो कौन से पेयर्स हैं जो इक्विवेलेंट हैं और इक्विवेलेंट होने के साथ साथ इक्वल भी हैं। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक दफा रिवाइज कर दूंगा। दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं अगर उनमें एलिमेंट्स की तादाद, मतलब उसमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी सिर्फ तादाद बराबर हो तो इक्विवेलेंट। अगर एलिमेंट्स ही सेम हो तो फिर वो इक्वल भी होते हैं। ठीक, मसलन क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन, इनफैक्ट सबसे आसान। पहला पार्ट हमारे पास दो सेट्स दिए हैं ए बी सी और दूसरा सेट हमारे पास है 1 2 3। अब देखें इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें तादाद बराबर है, तो ये फिर क्या होंगे, इक्विवेलेंट। ठीक, ये इक्विवेलेंट। ठीक, सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और दूसरा सेट कौन सा है, 0 1 2 and so on 9। तो ये भी तो वही है, 0 से लेके 9 तक पहले 10 होल नंबर्स हैं, ये भी वही है, तो फिर ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ये सेट्स इक्वल। अब अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट लाजमी हो, क्यों, इक्वल के लिए दो कंडीशंस हैं कि एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। सही, तो ये इक्वल है। ऐसे वीडियोस आप बाकी जो सेट्स हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो इख्तिताम को पहुंची। ठीक है, खूब पढ़ें, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।